नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आचार्य पर। लास्ट लेक्चर में हमने स्टेप्स देखा था कि फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। हमने क्वेश्चंस के भी स्टेप देखे थे एंड आंसर्स के भी स्टेप्स हमने देखा था। क्वेश्चन में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें थी, मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले नेम पे ध्यान देना है, कंपनी नेम या फिर ऑनर नेम दिया होगा। उसके बाद हमने क्या देखा था, फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद हमने रेशियो देखा था। रेशियो के बाद ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस हमने एडजस्टमेंट देखा था। आपका नेम हो गया, फाइनेंशियल ईयर हो गया और रेशियो भी हो गया। ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। आंसर्स में हमारे पास क्या थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। लास्ट लेक्चर में हमने स्टेप्स देखा था कि फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस सॉल्व कैसे करते हैं। इस लेक्चर में इन्हीं स्टेप्स के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। What is given in the problem? In question we have two things. Number 1, trial balance, and number 2, adjustments. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1, ट्रायल बैलेंस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है विच शोज डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस अपीयरिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। तो मैं यहाँ पे अगर आपको ट्रायल बैलेंस का ट्रायल बैलेंस का हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मेट बना लेते हैं, ट्रायल बैलेंस। अभी ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? ट्रायल बैलेंस हैज टू साइड्स, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। हाउ मेनी साइड्स? टू साइड्स। फर्स्ट वन डेबिट बैलेंस, सेकेंड वन क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस के लेफ्ट साइड में डेबिट बैलेंस दिया हुआ है एंड ट्रायल बैलेंस के राइट साइड में क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। और इसमें कौन कौन से आइटम्स रहेंगे, यहाँ की सारी चीजें हम लोग को कहाँ पे ट्रांसफर करनी है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि ट्रायल बैलेंस में हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी रहेगी उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में डिवाइड करके दिया रहेगा। ट्रायल बैलेंस के लेफ्ट साइड में मतलब डेबिट बैलेंस में गुड्स कम्स इन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस या एसेट्स, इन तीनों में से ही कुछ ना कुछ आएगा। एंड क्रेडिट साइड में भी गुड्स गोज आउट, इनकम एंड गेन्स या फिर प्रॉफिट या फिर लाइबिलिटीज, इन तीनों में से ही कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके एक एक एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। गुड्स कम्स इन, गुड्स आता कब है? जो हम लोग परचेस करते हैं।
और जब सेल करेंगे तो हमारे पास से गुड्स क्या होगा, जाएगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। आगे जब हम लोग फॉर्मेट देखेंगे तो डिटेल में देख लेंगे। अगर हम लोग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इसका एग्जांपल देखते हैं, इनकम एंड गेन इसका भी एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, सैलरी दिया हुआ है कि हमने सैलरी पे किया हुआ है, हमने रेंट भी पे किया हुआ है, हमारे लॉसेस भी हो सकते हैं, बैड डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन, लॉस बाय फायर, ऐसे बहुत सी चीज़ें हम लोग को ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में देखने के लिए मिलेंगी। अभी क्रेडिट साइड की बात करूं, इनकम एंड गेन्स या फिर प्रॉफिट, यहाँ पे हम लोग को मिल सकता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। लिस्ट बहुत लंबी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को डिटेल में यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं हमारे पास। लायबिलिटीज की बात करें तो हमारे पास बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी ही दी रहेंगी, हमें सिर्फ इन्हें अलग अलग जगह पे ट्रांसफ़र करना होगा, ये आपको बनाना नहीं है। नंबर 1 हम लोग का ट्रायल बैलेंस क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 एडजस्टमेंट्स की। अब बात करते हैं हम एडजस्टमेंट की, वो सारे ट्रांजेक्शन्स जो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमें पता चलता है और जिनकी एंट्री हमें फाइनल अकाउंट में करनी है। एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट्स होते हैं, 2 इफेक्ट्स। ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट होता है और एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट। इसका ये मतलब हुआ कि हम इसे कहीं भी 2 जगह लिखेंगे। क्लियर है। हमने स्टार्टिंग में क्या किया, जनरल के बाद हमने क्या किया, लेजर के बाद हमने वो कहाँ पे ट्रांसफ़र किया, ट्रायल बैलेंस। तो जब जनरल क्लोज हुआ, जनरल से कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, लेजर का भी क्लोज हो गया, तो लेजर से कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, ट्रायल बैलेंस। अभी ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम लोग क्या बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट। तो अपने पास जगह क्या बची है कहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ फाइनल अकाउंट में। ये क्लियर है। हो सकता है कुछ ऐसी एंट्रीज हो जो ईयर जो हमारा चालू था तो हमने वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया, हम उसे भूल गए या कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, अभी रिकॉर्ड करेंगे। अब मैं एग्जांपल्स ले लेता हूँ। सैलरी, फॉर एग्जांपल हमने किसी को कम सैलरी दे दी है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अगर हमने कम सैलरी दिया हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग। मतलब हम लोग को उसे सैलरी देना बाकी है, हम सैलरी देने वाले थे लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से हमने उसे अभी सैलरी नहीं दी है, लेकिन उसे सैलरी देना बाकी है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये हमारा क्या होता है, एक एडजस्टमेंट होता है। सेम ऐसे भी हो सकता है। फिर से अगर मैं सैलरी का एग्जांपल लूँ, इस बार हमने उसे सैलरी ज़्यादा दे दी है, राइट। मतलब उसने हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 ही महीने काम किए, उसको गाँव जाना था या कुछ अर्जेंट था, उसने हमसे ज़्यादा पैसे की डिमांड की, हमने उसको 1 महीने का एडवांस सैलरी दे दिया, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, प्री पेड। थर्ड एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो मशीनरी है, मशीनरी पे हम लोग क्या चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन। तो ये पॉसिबिलिटी है कि हमने उसको सैलरी कम दिया था लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, हमने सैलरी ज़्यादा दिया उसको भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर मशीनरी पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना था वो भी हम भूल गए। तो सारी एंट्रीज क्या करेंगे, हम अब रिकॉर्ड करेंगे। इस चैप्टर में हमें कम से कम 30 to 40 एडजस्टमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे।
ये टोटल 30 to 40 एडजस्टमेंट्स हमारे पास, जिसमें हिडन एडजस्टमेंट भी इंक्लूडेड है। बट डोंट वरी, एक क्वेश्चन में सिर्फ 4 to 6 एडजस्टमेंट्स ही आते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते सारे एडजस्टमेंट आपको आ जाएंगे। और जो एडजस्टमेंट है ये पूरा का पूरा जितना भी आपका एडजस्टमेंट है प्लस हिडन एडजस्टमेंट्स हैं, ये दोनों मैं आपको अलग से एक लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप कि क्वेश्चन में आपको क्या देखना है और क्या करना है वो सब आप समझ गए होंगे। ट्रायल बैलेंस में आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस पहले से ही दिया रहेगा, वहाँ से हमें अलग अलग जगह पे सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है। मैंने आपको भी बता दिया कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट एंड क्रेडिट में हमको किस तरह से क्या क्या चीज़ें दी रहेंगी। और जहाँ तक एडजस्टमेंट की बात है तो एडजस्टमेंट एंड हिडन एडजस्टमेंट इसका मैं अलग से आगे के लेक्चर में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बात करते हैं हम आंसर्स की। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोग को बताया था कि हमें आंसर सॉल्व करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना होगा। इसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर है। इस साइड हमारा क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, इस साइड हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो गुड्स बनाने के लिए हमारा जो भी एक्सपेंस हो रहा है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी फैक्ट्री है, फैक्ट्री को क्या बनाना है, गुड्स बनाने, लेकिन इसके पास जब तक रॉ मटेरियल नहीं रहेगा ये अपना काम कर सकता है क्या, नहीं। तो कंपनी क्या परचेस करेगी, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल परचेस करेगी, यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस होगा और यहाँ से जो फाइनल गुड्स निकलेगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनल गुड्स। ये क्लियर है आप लोग का। तो यहाँ पे जितने भी खर्चे होंगे हमारे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड जो भी इनकम होगा उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनकम। क्लियर है आपका ये। और इस साइड जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम। ये क्लियर है आपका। तो यहाँ पे गुड्स बनाने के लिए हमारा जो भी एक्सपेंस होगा उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे और बेचने से जो इनकम होगा उसे हम लोग डायरेक्ट इनकम बोलेंगे। ये आप लोग का क्लियर हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, फाइनल गुड्स बन के रेडी हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया। इसमें सामान बनने के बाद जो खर्चा आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो इनकम होता है उसे इनडायरेक्ट इनकम। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स बनने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, गुड्स का एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। हमें सेल्समैन रखना होगा, उसे सैलरी देना पड़ेगा। हमें वेयर हाउस में हमें गुड्स रखना होगा, उसका इंश्योरेंस करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे बहुत से हमारे पास एक्सपेंसेस रहेंगे। अभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मेन पर्पस क्या होता है, हमें क्या चाहिए उसे, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक
ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेम सिचुएशन है, यहाँ से हमें नेट प्रॉफिट मिलता है या फिर नेट लॉस। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इन दोनों अकाउंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्सपेंसेस, इनकम, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला ही क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये क्लियर है आप लोग का। अब हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है। इसमें भी कितनी साइड्स होती हैं, 2 साइड्स होती हैं। बैलेंस शीट का अगर फॉर्मेट बना दूं तो लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं हम लोग, लायबिलिटीज, एंड राइट साइड में क्या लिखते हैं, एसेट्स। इसके एग्जांपल्स भी लिख देता हूं मैं। एग्जांपल्स, बैंक लोन ले लेते हैं, बिल्स पेबल लिख लेते हैं। एसेट्स की बात करें तो यहाँ पे कैश आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल भी आ जाएगा। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक, इसके एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। अब बैलेंस शीट बनाते क्यों हैं, बैलेंस शीट हम लोग इसलिए बनाते हैं जिससे हमको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस या फिर कंपनी। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपसे ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए जिससे वो भी घर बैठे अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकें। थैंक यू सो मच।